स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 30। और इसमें आपका सब्जेक्ट होगा सामाजिक विज्ञान, भूगोल, और चैप्टर का नाम है पाठ 7 हमारा देश भारत। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में काफ़ी इंटरेस्टिंग और जानकारी वाली चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भौगोलिक विस्तार का अर्थ हुआ कि इसका जो क्षेत्र है यह काफ़ी बड़ा है, इसका जो भूगोल है वह बड़ा है, इसकी भूमि बड़ी है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। उत्तर मतलब ये वाला भाग हिमालय का एकदम ऊंचा शिखर है और उससे यह इधर से घिरा हुआ है। इधर से कोई भी चीज़ फिर हिमालय के पार नहीं जा पाती है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। यहाँ आप इस चीज़ को देख लीजिए। पश्चिम में ये अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। उसके बाद भारतीय प्रायद्वीपों के तटों पर लहराते हैं। मतलब कि भारतीय प्रायद्वीप का तट, और प्रायद्वीप क्या है? स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है। तो ये तीनों समुद्र जो है, इधर भारतीय प्रायद्वीप का ये वाला भाग भारत का प्रायद्वीप कहलाता है। जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है यह भाग प्रायद्वीप कहलाता है। तो इधर से बंगाल की खाड़ी लहराती है, इधर से अरब सागर लहराता है, और इधर से हिंद महासागर लहराता है। तो भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यही कारण है कि इसका ये वाला भाग प्रायद्वीप कहलाता है। अब देखते हैं स्थिति, भारत की स्थिति क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध मतलब अगर आप पृथ्वी का ये जो गोला है इसको आप 2 भागों में बांटते हैं तो इस उत्तर वाले भाग में भारत की स्थिति है, यहाँ पर भारत स्थित है। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। आप यहाँ देखिए, ये जो गुजर रही है, ये जो रेखा गुजर रही है ये कर्क रेखा है और भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। यह उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक। अब भारत दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। तो आप भारत की स्थिति को समझ लीजिए कि यहाँ इसका विस्तार जो है यह यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इसलिए क्योंकि यह भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा अगर हो गई तो भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत स्थित है, इसीलिए इसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में है। और इसका ऊपरी भाग जो है यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। इसलिए आप इसको थोड़ा सा छोटा करके देख लीजिए। भारत का विस्तार यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यह कन्याकुमारी, ये वाला जो भाग है कन्याकुमारी, और यह है श्रीनगर कश्मीर। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का भाग जो है यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक विस्तृत है। और उसके बाद पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार, मतलब पश्चिम मतलब यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से ये हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश में यहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यह देशांतर रेखा है, ऐसे जो रेखा होती है यह देशांतर रेखा होती है, और जो रेखा ग्लोब पर ऐसे खींची गई है यह अक्षांश रेखा है। तो आप देख रहे हैं ना, ग्लोब पर 2 तरह की रेखाएं हैं, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा। तो इसके बाद 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के, यहाँ देखिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय के रूप में लिया गया है।
मतलब कि यह जो अक्षांश रेखा है यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इसलिए क्योंकि 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच है उससे यह पूरब साइड में है, यह पूरब दिशा में है, इसीलिए इसको हम लोग पूर्वी देशांतर कहते हैं। तो यहाँ पर जितना समय होता है पूरे भारत में उसी समय को माना जाता है, इसीलिए इसको प्रधान याम्योत्तर के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के समय को पूरे भारत में माना जाता है। यहाँ अगर 8 बजेगा तो यहाँ भी 8 बजे ही माना जाएगा और यहाँ भी 8 बजे ही माना जाएगा। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख है, हाँ 32.8 लाख, 32 लाख और 80,000 के लगभग में है, तो 32.8 लाख इसको पढ़ते हैं वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। मतलब कि इसका पूरा क्षेत्रफल मिला लें और ये द्वीप समूह सबको जोड़ करके ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये लक्षद्वीप समूह है। तो इस सब को अगर हम लोग जोड़ लें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का, इसको हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3,200 किलोमीटर है। ये जो आप लंबी लाइन देख रहे हो ये कश्मीर से और भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये विस्तार 3,200 किलोमीटर तक का विस्तार है। यहाँ 3,214 किलोमीटर लिखा हुआ है तो आप इसको 3,214 किलोमीटर मान सकते हो। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक इसका विस्तार 2,933 किलोमीटर है। मतलब ऐसे 3,214 किलोमीटर और ऐसे पश्चिम से पूरब 2,933 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। अब भारत के मैप को एक बार और गौर से देख लो बच्चों, क्योंकि मैप से देखा हुआ जो चीज़ होता है वह बहुत जल्दी याद होता है। तो इसको आप देख लीजिए कि भारत के उत्तर में बंगाल की खाड़ी है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और इसके इस साइड उत्तर पूर्व में पाकिस्तान है, यहाँ चीन और तिब्बत है, ये नेपाल है, और यह बांग्लादेश है, यहाँ भूटान है, और यह म्यांमार है, और यहाँ पर भारत की कुछ सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है। तो ये भारत का भौगोलिक विस्तार हुआ। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम लोग आंसर शीट पर चल कर देते हैं। प्रश्न 1, भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर है भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ लाख छूट गया है, आप लोग लाख लगा देंगे, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है उदाहरण के साथ प्रायद्वीप को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है स्थल का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है, जैसे भारत का प्रायद्वीपीय भाग। उसके बाद भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है भारत का मानक याम्योत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो बच्चों कैसी लगी आपको आज की ये वर्कशीट की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर किया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।